नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 95वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं टोटल लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिली है, उस छूट में आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप अपनी रक्षा खुद कर पाएंगे। आप लगातार लगभग 1.25 माह से घरों पर हैं। टोटल लॉकडाउन लागू हुए लगभग 1.25 माह बीत गया है। कुछ स्थानों पर जहां टोटल लॉकडाउन का पालन बहुत उचित तरीके से नहीं हो पा रहा था, वहां कर्फ्यू भी लगाया गया है। पर टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू बहुत सख्त नहीं है। ये इसलिए सख्त नहीं है क्योंकि कहीं दंगा होने पर, मारपीट होने पर या इस तरीके की कोई दूसरी स्थिति निर्मित नहीं हो पाई है। ये टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू आपकी सेहत के लिए ही लागू किया गया है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा अवेयर आपको रहना है, सबसे ज़्यादा जागरूक आपको रहने की ज़रूरत है। लोगों की सुविधा को देखते हुए टोटल लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा जो समीक्षा की गई, टोटल लॉकडाउन फेज़ 1 और फेज़ 2, इस दौरान जो समीक्षा की गई, उस समीक्षा के बाद देश के संक्रमित, अति संक्रमित और जहां सीमित मात्रा में संक्रमण है या जहां संक्रमण नहीं मिला है, इसे लेकर 3 जोन बनाए हैं और एक कंटेनमेंट एरिया अलग बनाया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। सरकार के द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी गई है। जिन स्थानों पर ढील दिए जाने की घोषणा की गई है, उनमें से अनेक स्थानों पर शासन प्रशासन के द्वारा जो नियम बनाए गए थे या जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन नहीं होने की बात भी सामने आई है। इसे दुखद अकेला नहीं माना जा सकता, ये निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कि ये आपकी सेहत के लिए लागू है और सरकार के द्वारा आपकी सेहत की चिंता की जा रही है, इसलिए इसे लागू किया गया है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी सेहत को लेकर हो रहा है। केंद्र और सूबाई सरकार ज़मीनी हालात का बराबर समीक्षा कर रही है, नज़ारा ले रही है और फीडबैक जो सरकार को मिल रहा है उस हिसाब से सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा 40 दिनों तक टोटल लॉकडाउन के बाद कुछ ढील शर्तों के साथ देने का मन बनाया। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको, हमको, हर व्यक्ति को इसका स्वागत करना होगा। देखा जाए तो सामाजिक और आर्थिक संरचना भी इस तरीके की छूट मांग रही थी। हमारी जो सामाजिक संरचना है या आर्थिक संरचना है देश की, इन दोनों स्थितियों में इस तरीके की छूट की दरकार शिद्दत से महसूस भी की जा रही थी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश के विभिन्न ज़िलों को बांटा जाकर अलग अलग जगह अलग अलग शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। इन छूटों को आपको एक दायरा दे दिया गया है जिला प्रशासन को। इस दायरे के अंदर वो छूट दे सकते हैं। अब ये जिला प्रशासन के ऊपर है कि वे अपने अपने ज़िले में जिस तरीके की भी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से छूट प्रदान करें, पर वो सारी छूट उस दायरे के बाहर ना जा पाए, उस दायरे के अंदर ही रहे। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन को रखने की बहुत ज़रूरत है। ये सब कुछ हम आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर ही किया जा रहा है। टोटल लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरीके से कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार के द्वारा इस तरीके का जोखिम लिया गया है, जोखिम उठाया गया है, तो अब बारी आपकी है। आपको केंद्र सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है, उस छूट का सम्मान करना होगा। एक जागरूक नागरिक होने का परिचय अब आपको देना है। केंद्र सरकार ने तो अपनी चाल चल दी, केंद्र सरकार के द्वारा तो आपको छूट दे दी। अब आप उस छूट का सम्मान दायरे में रहकर कर सकते हैं।
दुकानदारों से भी अपील है कि वे एक ही दिन में 40 दिन का घाटा पूरा करने का प्रयास ना करें। आम नागरिकों से भी अपील है कि वे एक ही दिन में अगले 40 दिन का राशन या दीगर गैर जरूरी चीज़ें घर पर एकत्र ना करें। टोटल लॉकडाउन में छूट दी जाती रहेगी जिस तरीके के संकेत अभी मिल रहे हैं। अगर आपके द्वारा आपाधापी में, जल्दबाजी में या पैनिक होकर स्थितियों को बिगाड़ा जाता है तो स्थितियां फिर से पहले जैसी लॉकडाउन वाली हो सकती हैं। इस बात को भी आप याद रखिए। दिल्ली सहित अनेक शहरों में शराब के लिए जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्सुकता, उकताहट, बहुत लोग व्यग्र दिखे, वो वाकई बहुत चिंता की बात। तंबाकू के लिए, सिगरेट के लिए, इन चीज़ों के लिए, जो चीज़ नशे की मानी जाती हैं, उसके लिए उतनी भीड़ राशन दुकान पर नहीं दिखी, उतनी भीड़ दवा दुकान पर नहीं दिखी जितनी भीड़ शराब दुकान या पान तंबाकू की दुकानें जहां खुली वहां देखने को मिली। तो ये वाकई चिंता की बात है। आप ही विचार करिए, देश कहाँ जा रहा है, हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। अनेक राज्यों में इस तरीके की स्थितियां बनने पर प्रशासन को सख्त रवैया भी अपनाना पड़ा। ये सख्त रवैया सिर्फ इसलिए अपनाया गया क्योंकि वहाँ पर स्थितियां बेकाबू ना हो पाएँ। अब स्थिति हमारे ऊपर निर्भर है, आपके हमारे ऊपर निर्भर है। आपको हमको ही समझना होगा, खुद को ही नियम कायदे का अभ्यास करना होगा। किसी भी महापुरुष के द्वारा आज तक ये बात नहीं कही गई कि खुद को नुकसान पहुंचाया जाए। गौतम बुद्ध, उनके द्वारा भी कहा गया था कि प्रकाशमान होकर स्वयं ही दीप बनो। सरकारों द्वारा छूट की सीमाएं तय कर दी गई हैं, अब उसका दायरा तय कर दिया गया है। अब आपके हाथ में है कि इस छूट का इलास्टिक आप किस हद तक, कहाँ तक खींच सकते हैं। सरकार के द्वारा इतना खींचने की छूट दी गई, अब आपके ऊपर है कि आप इतना खींच कर भी गुजारा कर सकते हैं, इतना खींच कर भी गुजारा कर सकते हैं, या पूरा खींचना है या उसे तोड़ देना। अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आप ये मान के चलिए आप फिर से एक बार पूर्णबंदी अर्थात टोटल लॉकडाउन के दायरे में आ सकते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। इस तरीके से अगर हम प्रशासन के द्वारा दी गई छूट को हवा में उड़ाते रहेंगे और जो निर्देश दिए गए उन्हें हवा में उड़ाते रहेंगे तो आप फिर से टोटल लॉकडाउन के लिए तैयार रहिएगा। देखा जाए तो समय की ज़रूरत और पाबंदी भी यही कह रही है कि भीड़ के रूप में हम एकत्र ना हो। ये आपदा की स्थिति है। हमें जिम्मेदार नागरिक की भूमिका न केवल निभानी है, दिखाना है, वरन महसूस भी कराना है कि हम जिम्मेदार नागरिक हैं और भीड़ के रूप में हम कहीं नहीं जाएंगे। आपदा की घड़ी में हम हर नागरिक को ये विचार करना पड़ेगा, हर नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि इस आपदा की घड़ी में हमें समस्या बनने की बजाय समाधान बनना है। आप अगर भीड़ लगाएंगे तो आप समस्या बन जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे तो आप समाधान बन जाएंगे। ये मत भूलिएगा। सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए फ़िक्रमंद है, इसीलिए उसके द्वारा इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। तीसरे चरण को टोटल लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि चौथा चरण लॉकडाउन का लागू ना हो तो इसकी तैयारी आपको अभी से करना होगा। आप अगर अभी से सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, जो इस कोविड-19 की मूल भावना है, अभी फ़िलहाल में जब तक इसका वैक्सीन नहीं खोजा जाता तब तक सामाजिक दूरी अगर हम रखते हैं, यही मूल मंत्र होगा और यही हम प्रधानमंत्री, सूबों के मुख्यमंत्री, इनकी मंशाएं, ज़िले के प्रशासन, आपके जो भी ज़िला है उसके प्रशासन, यही उसकी मूल मंशा है कि उसके ज़िले में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद का ग्राफ बढ़ने के बजाय घट जाए, समानांतर हो जाए, समाप्त हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर पूरा देश टोटल लॉकडाउन फेज़ 3 के बाद ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। समूची दुनिया 130 करोड़ की आबादी को हैरत भरी नज़रों से देखेगी कि देश में संसाधन नहीं होते हुए भी
कोरोना कोविड-19 से किस तरह, किस हिम्मत, किस योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जाकर पूरा देश ग्रीन जोन में तब्दील हो गया। आपको हमको आज ही कसम लेनी होगी, आपको हमको आज ही इस बारे में विचार करना होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रही है कि घरों पर रहें, घरों से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप मास्क का उपयोग ज़रूर करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। मास्क के बिना घर से ना निकले। हम हाजिर होंगे लिमटी की लालटेन का 97वां एपिसोड लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।